एक शांत और छोटे से गांव में दो अनाथ बहनें रहती थीं। 18 साल की सीता और 16 साल की गीता। कुछ साल पहले हुए एक दर्दनाक हादसे में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उस दिन से लेकर आज तक सीता ने ही मां और पिता दोनों का फर्ज अपने कंधों पर उठाया हुआ था। सिर्फ 18 साल की उम्र में वह अपनी छोटी बहन गीता के लिए घर, परिवार और सहारा सब कुछ बन गई थी। गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाकर जो कुछ पैसे मिलते, उन्हीं से दोनों का गुजारा चलता था। सीता की आंखों में थकान भी थी और अपनापन भी। और गीता, वह अपनी दीदी को देखकर ही दुनिया को थोड़ा आसान समझ लेती। मुश्किलें बहुत थीं, लेकिन इन दो बहनों का साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत था। गीता, मैं बाजार जा रही हूँ राशन लेने। कल पूजा है ना, बहुत सारी तैयारी करनी है। तू खाना बना लेना, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, ठीक है? ठीक है दीदी, आप चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी। इतना कहकर सीता बाजार के लिए निकल जाती है और गीता रसोई में खाना बनाने की तैयारी में जुट जाती है। कुछ देर बाद शाम ढलने लगती है। गीता खाना बनाकर घर के बाहर चौखट पर बैठ जाती है। ठंडी हवा चल रही होती है और गांव में हल्का सा सन्नाटा फैल चुका होता है। तभी दूर से कदमों की आहट सुनाई देती है और गीता मुस्कुराते हुए देखती है कि सीता राशन का थैला लेकर वापस घर आ रही है। चल गीता, खाना खाकर सो जाते हैं। कल सुबह जल्दी उठना है और घर की साथ ही बाहर की सफाई भी करनी है। हाँ दीदी, चलिए, आज का दिन काफी लंबा था। दोनों बहनें थकान भरे दिन के बाद खाना खाकर सो जाती हैं। रात शांत थी और उनका छोटा सा घर मामूली सी हवा के साथ धीरे धीरे सरसराता रहा। अगले ही दिन सुबह मध्यम सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं। सीता और गीता दोनों नींद से जल्दी जाग गईं, क्योंकि उन्हें पता था कि आज घर के अंदर और बाहर बहुत सा काम उनका इंतजार कर रहा है। गीता, तू जरा जंगल से लकड़ियां ले आ। जब तक तू आती है मैं घर और बाहर की सफाई कर लेती हूँ। ठीक है दीदी, अभी जाती हूँ। दीदी, आज शाम को बच्चे पढ़ने भी आएंगे, उन्हें भी तो पढ़ाना है ना, तुम थक मत जाना। हाँ गीता, याद है मुझे। सफाई कर लूंगी, फिर थोड़ा आराम कर लूंगी, चिंता मत कर। इतना कहकर सीता घर के बाहर की सफाई में जुट जाती है। झाड़ू की सरसराहट पूरे आंगन में गूंजने लगती है। उधर गीता अपनी टोकरी उठाती है, दरवाजे की ओर नजर डालकर मुस्कुराती है और जंगल की तरफ लकड़ियां लेने के लिए चल पड़ती है। कुछ देर बाद गीता लकड़ियां लेकर वापस घर आ जाती है। इधर सीता भी सफाई का काम पूरा कर चुकी होती है और पूजा की थाली सजाने में लगी होती है। धीरे धीरे धूप और तेज होती है और घर के आंगन में शांति फैल जाती है। थोड़ी ही देर में पूजा की मधुर घंटियां बजती हैं। अगरबत्ती की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है और देखते ही देखते पूजा समाप्त हो जाती है। घर का वातावरण एक सुखद शांति से भर उठता है। गीता, मैं सोच रही थी कि बच्चों को पढ़ाकर जो पैसे मिलते हैं उससे बड़ी मुश्किल से हमारा घर चलता है। हमें और पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं गांव के स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाया करूंगी, ताकि हमें थोड़ा और सहारा मिल सके। हाँ दीदी, आपकी बात बिल्कुल सही है। लगता है अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। मैं भी किसी तरह आपका हाथ बंटाना चाहती हूँ। गीता, तू क्या करेगी? तेरी तो पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। तुझे पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी, तभी तू आगे कुछ कर पाएगी। दीदी, मैं सोच रही थी कि हमारे घर के पास इतनी सारी खाली जगह है, क्यों ना हम उसमें सब्जियां उगाए और फिर उन्हें बाजार में जाकर बेच दें। इससे हमें थोड़े और पैसे भी मिल जाएंगे। तुम सही कह रही हो। कल मैं बाजार जाऊंगी और सब्जियों के बीज और पौधे ले आऊंगी। फिर हम अपने घर के पास की खाली जगह में उन्हें लगा सकते हैं। दोनों बहनें बात ही कर रही होती हैं, तभी गांव के बच्चे पढ़ने आने लगते हैं। सीता बच्चों को पढ़ाने चली जाती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और बच्चे पढ़ाई करके घर चले जाते हैं। सीता भी घर के अंदर चली जाती है। सीता घर के आंगन में बैठी होती है और गीता रसोई में खाना बना रही होती है। तभी पड़ोस की चाची उनके घर आती हैं और कहती हैं, अरे सीता, ए सीता, कहाँ है तू? इधर आ, इधर। चाची, आप यहाँ आइए ना, यहीं बैठिए। सीता, आज मैं तुझसे एक जरूरी बात करने आई हूं। तू सोच समझकर जवाब देना। क्या बात है चाची? आपको क्या जरूरी बात करनी है? सीता,
मैं तेरी शादी के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी अपनी बहन के बेटे से करवाऊं। बहुत अच्छा लड़का है, तेरी बहुत देखभाल करेगा। अगर तू हाँ कर दे तो हम जल्दी ही तेरी शादी उससे करवा देंगे। चाची, मैं अभी शादी नहीं कर सकती। मेरी भी एक बहन है। अगर मैंने शादी कर ली तो मेरी बहन का क्या होगा? वो अकेली क्या करेगी? तो मैं यही कह रही हूँ कि तू गीता को अकेला छोड़ दे। शादी के बाद वो भी तेरे साथ रहेगी। तू चिंता मत कर। राहुल बहुत अच्छा लड़का है, बस तू शादी के लिए हाँ कर दे। तभी गीता भी वहां आ जाती है। वह प्यार और समझदारी से सीता को शादी के लिए मनाने लगती है। गीता की बातें और उसका उत्साह देखकर धीरे धीरे सीता भी शादी के विचार को स्वीकार कर लेती है। कुछ दिनों की तैयारी और उत्साह के बाद सीता और राहुल की शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद सीता अपने ससुराल में गीता को भी लेकर आती है ताकि वह अकेली न रहे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे राहुल का व्यवहार बदलने लगता है। वह सीता के साथ सख्ती से पेश आने लगा था। छोटी छोटी बातों पर उसे डांट देता, कभी उसके कामों में कमी निकालता तो कभी बिना वजह उसे चुप करा देता। समय के साथ उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह सीता से बार बार उसके मायके की जमीन बेचने के लिए दबाव डालने लगा। हर दिन वही बात, तुम्हारे नाम की जमीन बेच दो, हमें पैसों की जरूरत है। सीता घबरा जाती पर कुछ कह नहीं पाती। उसकी चुप्पी देखकर राहुल और ज्यादा हावी होने लगता। धीरे धीरे उसने गीता को लेकर भी ताने देने शुरू कर दिए। हमारे घर में कब तक रहवाओगी इसे? खर्चा बढ़ रहा है और कोई काम भी नहीं करती। गीता सब सुनती थी पर चुप रहती थी। दोनों बहनों के लिए उन दिनों का हर शाम पहले से कहीं ज्यादा भारी हो गया था। सीता अंदर ही अंदर टूटने लगी थी, पर गीता के सामने वह हमेशा हिम्मत दिखाने की कोशिश करती थी। राहुल के बदलते व्यवहार की वजह से घर का माहौल दिन ब दिन तनावपूर्ण होता जा रहा था। शाम का समय था। घर के आंगन में हल्की धूप बची हुई थी। सीता रसोई घर में काम करने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसे सास के कमरे से धीमी साफ आवाजें सुनाई देती हैं। सीता अनजाने में ठिठक जाती है। दरवाजा थोड़ा सा खुला होता है और अंदर से बातें साफ सुनाई देने लगती हैं। राहुल, तुम सीता को कब तलाक दोगे? उसकी जमीन ले लो और उसे और उसकी बहन को इस घर से निकाल दो। बहुत दिन हो गए इन्हें पालते। सीता का दिल धक से रह जाता है। वो डर, सदमा और दर्द से वहीं खड़ी रह जाती है। अंदर राहुल की आवाज गूंजती है, पहले से भी ज्यादा क्रूर और घमंडी। हाँ माँ, बस कुछ ही दिन और। जल्दी ही मैं दोनों को उनकी औकात दिखा दूंगा। जमीन भी ले लूंगा और उन्हें घर से बाहर भी कर दूंगा। सीता के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, पर वह आवाजें न निकाल पाने की कोशिश करती है। चारों तरफ का माहौल अचानक उसके लिए अजनबी और डरावना लगने लगता है। धीरे से पीछे हटकर सीता रसोई की ओर बढ़ती है, पर उसके कदम भारी हो चुके हैं। अब उसे समझ आ चुका था कि आने वाले दिन उसके लिए और भी कठिन होने वाले हैं। इतना सब होने के बाद अब सवाल यह है कि क्या सीता अपने ससुराल में रहेगी या अपनी बहन को लेकर अपने गांव लौट जाएगी। यह जानने के लिए कहानी का अगला भाग देखें।